जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के सामने इस समय दोहरी समस्या खड़ी हुई है। एक तरफ तो उनका देश महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसा रामबाण तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान राम तो भारत के थे, तो जो भी कोई है उनका बाण इलाज उनके पास मौजूद है। इसके लिए वो क्या करते हैं भाई, जब भी देश में महंगाई की मार पड़ती है तो वो हर पूरी की पूरी चीज़ों को क्रिकेट की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई जैसे भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक वैसा ही पाकिस्तान में भी मशहूर है। जैसी जनता भारत में क्रिकेट को लेकर पागल है, सिर्फ ठीक वैसे ही जुनूनी पाकिस्तान में भी उनकी जनता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक क्रिकेटर प्रधानमंत्री क्रिकेट को लेकर बात करता है तो देश वाह करने लगता है कि अरे देखो हमारा देश कितने सही हाथों में है, कितना नेक हाथों में है। लेकिन इन सभी चीज़ों के आजू बाजू पूरी देश और दुनिया जानती है कि भाई पाकिस्तान में हालात इस समय कैसे हैं। लेकिन जब तक कि क्रिकेट को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा तब तक सब चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन श्रीलंका पे हमले के बाद से पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर हो गया, टोटली आउट हो गया वहाँ से। अब उन्होंने धीरे धीरे पीएसएल के सहारे खिलाड़ियों को लाना शुरू किया, छोटे मोटे टूर्स कराना शुरू किए छोटे छोटे देशों के। तो इससे उनको एक उम्मीद थी कि भाई देश में क्रिकेट एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। और अभी हाल के दिनों में जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा होने वाला था तब उनकी उम्मीद थी कि भाई ये दो दौरे होने के बाद से हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाएंगे। लेकिन आकस्मक अचानक पहले न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द किया और उसके बाद इंग्लैंड ने तो आने से ही मना कर दिया कि भैया हम नहीं आ पाएंगे। अब इसको लेकर कई सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इस बात के डीप में हम जा नहीं रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही रमीज राजा ने इस बात को लेकर उल्लेख किया कि भाई किस तरह से इनडायरेक्टली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ही पाकिस्तान को रन कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि भैया वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो लोग मतलब पाकिस्तान को 90% फंडिंग इंडिया कर रहा है तो 50% जो है वो पाकिस्तान के पास जाती है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। इस चीज़ के सामने आने के बाद से एक जो मनोबल में गिरावट आई होगी वहाँ के लोगों में, वो आप ज़रा खुद समझिए कि एक देश जो कि अपने जहन में भारत के प्रति इतनी नफरत लेकर बैठा है और उनको पता चलता है कि भाई उनका पेट भरने में कहीं ना कहीं भारत का बहुत बड़ा हाथ है, भले ही इनडायरेक्ट हो पर बहुत बड़ा हाथ, उनको कैसा लगेगा। लेकिन इन सबसे इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो बौखलाहट है भारत की इस सक्सेस को देखकर, वो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने है। मतलब किसी देश का एक प्रमुख नेता जो है वही अपनी बौखलाहट, अपनी जलन को इस तरह से भारत के प्रति दिखाएगा, तो आप बताइए उस देश का आखिर क्या होगा। अब क्रिकेट में भी अपने मुल्क की गिरती साख के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को ही दोष दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि भारत विश्व क्रिकेट को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में अब पैसा सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है और अधिकतर देशों के बोर्ड इसी आधार पर फैसले लेते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड द्वारा हाल ही में सुरक्षा कारणों से अपना पाकिस्तान दौरा रद्द किया गया था। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने खुद को नीचा दिखाया। अभी भी इंग्लैंड में इस तरह की सोच हावी होती है कि वो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खेल कर बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है, वो कि स्पष्ट भी है, वो है पैसा। क्रिकेट बोर्डों और खिलाड़ियों के लिए अब पैसा ही सब कुछ है और भारत ये खूब देता है। मूल बात यह है कि भारत अब विश्व क्रिकेट को नियंत्रित करता है, जो भारत कहता है वही होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट पर उसका कंट्रोल मौजूद है, ये सबको मानना पड़ेगा। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ जो भी किया, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के साथ भी ऐसा करें। इमरान खान ने मिडिल ईस्ट आई को दी अपने इंटरव्यू में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उसका ही रुतबा और दबदबा है। इमरान ने यह भी कहा कि इंग्लैंड से उनको बेहतर व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि किसी भारतीय ने सिंगापुर से फेक न्यूज़ फैला दी थी और इसे ही सच समझकर इन टीमों ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को समझना चाहिए कि अगर ऐसा ही व्यवहार किसी दूसरी टीम ने उनके साथ किया होता तो उनकी क्या हालत होती। पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने भी कहा कि बीसीसीआई के पास बेशुमार दौलत है और इसलिए रवि अश्विन, जसप्रीत बुमराह और हरभजन सिंह के बॉलिंग एक्शन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीते कुछ दिन अच्छे नहीं रहे। पहले न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड ने वहां का दौरा करने से इनकार कर दिया था। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने इस बात का दावा किया था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भारत की तरफ से धमकी भरा मेल आया था। फवाद चौधरी ने कहा था कि ये जो मेल है वो भारत की तरफ से जनरेट किया गया था, जिसकी कि वीपीएन लोकेशन सिंगापुर बताई जा रही थी। और भी उन्होंने काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ इसमें दी थी, जिसमें कि ओम प्रकाश मिश्रा भारत के जो एक मीम है उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आया था। लेकिन भाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इतनी बड़ी खुफिया है कि वहाँ के लोगों को ही नहीं पता है कि ऐसी कोई एजेंसी है या नहीं है। मतलब जिन्ना साहब को उड़ा दिया गया और लोगों को पता भी नहीं चला। मैं क्या बताऊँ अब आपको। बहरहाल ये सभी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान की भारत के प्रति जलन को साफ तौर पर दिखाती है। अब जब किसी देश का राष्ट्र प्रमुख ही इतनी जलन अपने दिल में लेकर बैठा होगा तो वहाँ की जनता का हाल आप खुद ही अंदाज कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।